हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल द कबस कोच। आज हम लोगों की क्लास नंबर 4 है। टॉपिक है रेशियो, प्रोपोर्शन एंड वेरिएशन। रेशियो, प्रोपोर्शन एंड वेरिएशन में हम लोग अभी रेशियो कर रहे हैं। रेशियो करते करते हम लोग काफ़ी आगे आ चुके हैं, काफ़ी ट्रिक सीख चुके हैं। तो ये रेशियो चल रहा है जिसकी क्लास नंबर 4 आज है। इसके बाद हम लोग प्रोपोर्शन सीखेंगे और फिर वेरिएशन सीखेंगे। प्रोपोर्शन और वेरिएशन में एक एक क्लास ही लगेंगी, ज़्यादातर क्लास जो लगती है वो रेशियो में लगती हैं। ठीक है, तो रेशियो की क्लास नंबर 4 है। उसके पहले मैंने आपको जो होमवर्क दिया था लास्ट क्लास में, उस होमवर्क को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो। तो मैंने आपको क्वेश्चन ये दिया था होमवर्क में कि रेशियो 1 to है, व्हाट मस्ट बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट टू मेक इट 1:3। और रेशियो 2:4 है, व्हाट मस्ट बी एडेड। तो मैंने आपको दो ट्रिक सिखाई थी, एक सब्सट्रैक्ट की और एक एडिशन की। ठीक है, मैंने आपको दोनों ट्रिक एक ही सिखाई थी, वैसे तो वही दोनों का वेरिएशन मैंने बताया था। यहाँ पे BC माइनस AD था, नीचे CD था, यहाँ पे AD माइनस BC था। तो आप BC माइनस AD ही रखे दोनों ट्रिक, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो मैंने आपको सिखाया था क्या, BC माइनस AD, राइट। BC माइनस AD सिखाया था मैंने आपको। तो यही ट्रिक मैंने आपको सब्सट्रैक्शन में सिखाई थी। सर आपने एडिशन में अलग ट्रिक सिखाई थी, सब्सट्रैक्शन में अलग सिखाई थी। तो देखो, मैंने आपको बोला था कि BC AD और CD ये आप यहाँ पे उल्टा कर सकते हो चाहो तो। BC AD और C माइनस D। ठीक है, तो ये चीज़ अपन को करनी है। तो इसमें हम लोग करते हैं पहले एग्जाम्पल नंबर 3, सॉल्यूशन 3। ठीक है, सॉल्यूशन 3 यहाँ से शुरू करता हूँ मैं। चलो, थोड़ा जूम कर लेते हैं। सॉल्यूशन 3 क्या है, अपने पास है 1 to रेशियो है और इनमें से क्या सब्सट्रैक्ट होना चाहिए ताकि ये 1:3 बन जाए। ठीक है, तो अपने पास अभी क्या है, 1:2 है। तो अपने पास 1:2 है और ये 1:3 बनाना है। तो ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये D हो गया। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय अपन को करना है B और C को मल्टीप्लाई। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस A मल्टीप्लाई बाय D। ठीक है, डिवाइड बाय C माइनस D। तो C और D क्या है हमारे पास, 1 और 3। तो यहाँ पे हो गया 2 माइनस 3 डिवाइड बाय -2। तो यहाँ पे हो गया -1 और यहाँ पे हो गया -2। दिस इज सेटेड ऑफ। तो हमारे पास हाफ आ गया। ठीक है, तो व्हाट मस्ट बी एडेड, 1/2 हो गया हमारे पास यहाँ पे। समझ में आया यहाँ तक आपको। तो 1/2 देखो, जैसे हमने पीछे क्वेश्चन में किया था, पीछे क्वेश्चन में क्या किया था, ये यहाँ पे आ जाओ। तो हमने यहाँ पे निकाला था एक नंबर, जैसे ये ऐसे करके आया था, राइट। अब यहाँ पे क्या है, ये देखो, ऊपर आया हमारा BC और AD को हमने माइनस किया, जैसे हमने ऊपर किया था। AD BC करो, BC AD करो, वही सेम चीज़ है, और नीचे CD को। अच्छा, अभी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास A और B 1:2 हैं, राइट। A और B 1:2 है ना, हाँ, A और B 1:2 हैं। और इसमें से क्या मैं घटाऊँ ऐसा कि ये 1:3 बन जाए। तो यहाँ पे 1:2 हो गया अपने पास A और B, C और D हो गया 1 और 3। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास 2 1, B और C 2 1 हो गया ये। ठीक है, इसके बाद 1 3 हो गया अपने पास ये A और D। तो A और D 1 और 3 माइनस करेंगे C और D को। तो C और D को माइनस करोगे तो ये आएगा। तो -2 नीचे आ गया, ऊपर 2 और -3। तो ऊपर -1 नीचे -2। तो ये हाफ हो गया, मतलब आपका आंसर 1/2 है इसका। क्या है, 1/2। ठीक है, इसके बाद सॉल्यूशन नंबर हमारे पास क्या है, सॉल्यूशन नंबर 4। सॉल्यूशन नंबर 4 में हमें क्या करना है कि रेशियो 2:4 है। तो इसमें भी वही फॉर्मूला लगाता हूँ मैं, BC AD और CD। देखो, इससे करोगे तो कैसे होगा। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, BC। तो हमारा A क्या है, यहाँ पे A है 2 और B है 4, C है 3 और D है 5। ठीक है, तो माइनस करोगे 2 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई और 3 -5। तो यहाँ पे आ गया 12 -10 डिवाइड बाय -2। अब इसमें क्या होगा ना, ये माइनस आपको इग्नोर करना है, नीचे वाला बस ये करना है आपको, और कुछ नहीं करना, क्योंकि ऊपर में माइनस नहीं आएगा इसलिए। बस यहाँ पे क्या आया, ये हो गया हमारा 12 में से 10 गए तो बचा 2, 2 और नीचे भी 2। तो माइनस इग्नोर करके मतलब आपका यहाँ पे आंसर 1 आएगा। तो सॉल्यूशन 4 जो है वो 1 आएगा। अब अगर मैं इसको, जैसे मैंने यहाँ पे आपको कराया BC AD कराया, अगर मैं AD BC करता, AD माइनस BC डिवाइड बाय CD, तो ये कैसे होता। तो ये हो जाता 2/5 -4/3 इधर हो जाता, और ये हो जाता 3/5। तो इसमें क्या हो जाता है, यहाँ पे आता -2 ऊपर और नीचे भी -2 आता। तो ये हो जाता 1। तो यहाँ पे पॉजिटिव 1 आता बाय डिफॉल्ट। तो आपको ऐसा लगता है कि हाँ मेरा आंसर ठीक है, बट यहाँ पे आपको माइनस इग्नोर करना है।
माइनस साइन इग्नोर। ओके, इग्नोर करना है आपको। तो हमने जैसे ऊपर क्वेश्चन किए थे वैसे ही हमने नीचे भी 2 क्वेश्चन कर दिए। ठीक है, सिंपल चीज़ है यार, बहुत टफ नहीं था। अब अगली ट्रिक की तरफ बढ़ेंगे। आज हम लोगों की ट्रिक जो है या टाइप जो है हम लोगों की वो है, टाइप कौन सी आएगी अपन लोगों के पास? अब ट्रिक नंबर 5 हो गया था, अभी ट्रिक नंबर 6 हम लोग करेंगे। दिस इज आर ट्रिक नंबर 6। ठीक है, दिस इज ट्रिक नंबर 6। ट्रिक नंबर 6 है, इसको भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ। अच्छा, ट्रिक नंबर 6 किससे रिलेटेड है ये समझ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल से समझेंगे। एग्जाम्पल क्या बोलता है कि अगर आपके पास 2 नंबर है, ए बी रेशियो है एंड डिफरेंस इज, उसका डिफरेंस दे रखा है आपको एक्स। ठीक है, और पूछा है व्हाट इज नंबर, व्हाट आर नंबर्स। ठीक है, आपसे पूछा है, सिंपल लिखो, फाइंड नंबर्स। तो इसमें आपको निकालना है कि वो नंबर्स क्या है। मतलब इसमें ये है, इसको एग्जांपल नहीं, ये तो ट्रिक ही है हमारी, ये तो क्वेश्चन का टाइप है। ठीक है, ये टाइप है, यहाँ पे एग्जांपल समझो। एग्जांपल में क्या है, एग्जांपल पे समझेंगे। जैसे मान लो नंबर है, 2 numbers आर इन रेशियो 10:7। 2 नंबर है जो 10 और 7 के रेशियो में है, एंड डिफरेंस बिटवीन नंबर्स इज 105। 105 का डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। ठीक है, व्हाट आर द नंबर्स, नंबर्स बता रहे हैं मुझे। तो क्या क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि बेसिक सी बात ये है कि यहाँ पे मैं आपको पहले एक चीज समझाऊं। देखो, जैसे मान लो मेरे को बोला है कि ए है और बी है। सपोज करो ये है एक्सप्लेनेशन। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन है, ये एक्सप्लेनेशन ऑफ कॉन्सेप्ट है। तो ये क्वेश्चन किस तरह से बना है देखो, जैसे मान लो अगर ए 100 है और बी 50 है, ये मैं नंबर बता रहा हूँ आपको, तो इनका रेशियो क्या बनेगा? इसका रेशियो बनेगा यहाँ पे 2 और इसका बनेगा 1, राइट? तो ये दोनों नंबर अभी 2:1 के रेशियो में है, और इन दोनों नंबर का डिफरेंस कितना है? 50, है ना? तो अगर मैं ऐसे बोलूँ आपसे, ये ना बताऊं कि ये जो चीज़ है ये नंबर्स क्या है, ये ना बता के मैं आपसे बोलूँ कि 2 नंबर है जो 2 और 1 के रेशियो में है, और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 50 है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 50 है, तो आप मुझे बताओ कि वो नंबर्स क्या है। तो जनरली आप ऐसे समझ जाओगे। देखो सिंपल सी ट्रिक क्या है इसकी, कि आप क्या करो, इस 50 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करो और इसी 50 को आप 1 से मल्टीप्लाई करो। तो पहला नंबर 100 होगा, दूसरा नंबर 50 होगा। ये सिंपल सी ट्रिक है इसकी। समझ में आया कुछ? ये बहुत ज़्यादा सिंपल है, इसमें कोई फॉर्मूला भी आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया, पहले वाला 100 नंबर हो गया, दूसरे वाला 50 हो गया, सिंपल। अब ऐसे ही इस एग्जाम्पल में आ जाओ आप। ये एग्जाम्पल जो दे रखा है कि 2 नंबर 10 और 7 के रेशियो में है, कि 2 नंबर है 10 और 7 के रेशियो में, ये मैं आपको डायरेक्ट करा रहा हूँ, अभी ट्रिक का फॉर्मूला भी लिखवाऊंगा। ठीक है, तो 2 नंबर है, या तो ए है और या ही बी है, हमारे पास 2 नंबर है, वो 10 और 7 के रेशियो में है, और इन दोनों का जो डिफरेंस है, डिफरेंस इज व्हाट? 105। 105 इनका डिफरेंस है। तो आपको बताना है कि पहला नंबर और दूसरा नंबर क्या है। सिंपल सी बात है, जैसे आपने यहाँ पे किया, यहाँ पे क्या किया, डिफरेंस को मल्टीप्लाई किया फर्स्ट से रेशियो से और सेकंड रेशियो से। तो ऐसे ही यहाँ पे करोगे तो क्या आएगा? फर्स्ट नंबर इक्वल्स टू 10 मल्टीप्लाई बाय 105, एंड सेकंड नंबर 10 मल्टीप्लाई बाय 7, सॉरी 7 मल्टीप्लाई बाय 105। इसमें ना लॉन्ग तरीका है थोड़ा, तो इसके बाद ना आपको उसको कट भी करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई भी करना पड़ेगा, तो इसलिए मैं तरीका फॉलो नहीं करवाता हूँ बच्चों से। बट कोई चक्कर नहीं है, पहले मैं आपको एक्सप्लेन तो कर दूँ चीज़ें, जब भी तो आप करोगे। तो पहला आ रहा है 1050, राइट? और सेकंड आ रहा है 105 मल्टीप्लाई बाय 7, 735। ठीक है, तो अपना नंबर जो है ये है ना, ये नंबर सही भी हो सकता है अपन का और गलत भी हो सकता है। इसको हमें क्या करना पड़ेगा? अभी सिंप्लीफाई करना पड़ेगा थोड़ा सा। जब तक हम सिंप्लीफाई नहीं करेंगे ना, जब तक कि काम बनेगा नहीं। तो अभी ये किससे कटेगा? ये अभी हम इसको काटना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन में ना, ये ऑप्शन में होगा ही नहीं आपके। तो आपका होगा ऑप्शन में जो सिंप्लीफाई तरीका से होगा ना, वो चीज़ होगी। तो आपको 1050 को और 735 को काटना पड़ेगा। तो मुझे 5 से दिख रहा है ये कटता हुआ। 10505 से काटोगे तो 210 आएगा, और इसको 735 को काटोगे अगर 5 से, 147 आएगा।
राइट, 147 और 210, 147 और 210, ये आपका आंसर आ रहा है यहाँ पे। बट मुझे एक बात बताओ, क्या ये पूरा आंसर जो है आपको वो ठीक है या नहीं है? पहले तो आप मुझे ये बताओ, क्योंकि हमारे जो नंबर थे यहाँ पे 10 और रेशियो साथ में थे, तो ये 10 रेशियो साथ में है ही नहीं, पहले तो ये देखो। तो 10:7 में है, पहला नंबर 10 में होना चाहिए, दूसरा 7 होना चाहिए, मतलब फर्स्ट नंबर इज 10, सेकंड नंबर शुड बी 7, तो 210 मतलब ये 21, तो 147 डिवाइड बाय 21 7, बिल्कुल सही आंसर। क्या आपको क्लियर हुआ? प्रूविंग भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। ये तो बेबी क्वेश्चन है, ठीक है, ये प्रूविंग देख लो आप इसकी। प्रूविंग क्या है कि 210 क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए, और 147 क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए। ठीक है, तो ये आप काटो 21 से, इसको भी काटो 21 से, तो 21 10 जा 210, मैं ऐसे समझाता हूँ, 21 10 जा 210, 21 7 जा 147। ठीक है, आपको ऐसे समझ में आया? बट ये चीजें भी रॉन्ग हो सकती है, क्या हो सकती है, रॉन्ग हो सकती है। सर रॉन्ग क्यों है, मैं आपको समझाता हूँ ये रॉन्ग क्यों है। क्योंकि ना कभी कभी क्वेश्चन इस हिसाब से बनाए जाते हैं कि एग्जामिनर क्या सोच रहा है, ये आपकी बुद्धि के बल के ऊपर नहीं डिपेंड करता। तो इसलिए एग्जाम्पल नंबर 1 को ही आप ट्रिक से समझो पहले तो। ट्रिक क्या है इसकी, तो ट्रिक का एक फॉर्मूला है, हमें बताना है अगर ट्रिक का फॉर्मूला, तो हमारे पास है ए एक्स माइनस ए माइनस बी, ठीक है, फिर बताना है बी एक्स ए माइनस बी। अच्छा ये कब लगेगा, ये जब लगेगा जब आपका ए जो हो वो बी से क्या हो, बड़ा हो। ठीक है, अगर सर बी ए से बड़ा है तो क्या लगाएंगे, बी ए से बड़ा है तो बी ही रहेगा, बस बी माइनस ए हो जाएगा। अगेन ये ट्रिक वही रहेगी जो हमने पहले ऊपर सीखी थी, बस इसमें क्या रहेगा ना कि आपको ये चीजें थोड़ी सी क्लियर हो जाएंगी कि प्लस माइनस का आपका थोड़ा चक्कर खत्म हो जाएगा। देखो अगर आप यही ट्रिक लगाते हो ना दोनों ही केसेस में, चाहे ए बड़ा हो चाहे छोटा हो, तो उसमें क्या होगा ना, प्लस माइनस का थोड़ा लोचा रहेगा, बाकी और कुछ भी नहीं है। तो देख लो यहाँ पे अगर हम लोग ट्रिक से करते हैं तो क्या आता है, 10 पहला नंबर रेशियो था, उसको मल्टीप्लाई करोगे आप 105 से, राइट, डिवाइड क्या करोगे 10 माइनस 7, तो अपना ए जो है वो बी से बड़ा है ना, 10 7 से बड़ा होता है, तो हम लोग फर्स्ट ट्रिक फॉलो कर रहे हैं इसलिए। तो हम लोगों ने यहाँ पे ये किया, तो फर्स्ट नंबर तो इससे निकलेगा, सेकंड नंबर इससे निकलेगा, 7 मल्टीप्लाई बाय 105 डिवाइड बाय 7 माइनस और 10 माइनस 7, तो इधर क्या आया और इधर क्या आया फटाफट से देख लो। तो 10 1050, 1050 डिवाइड बाय 3, 350, और इधर क्या है 7 मल्टीप्लाई बाय 105 डिवाइड बाय 3, ऐसा है 245। अच्छा आपने क्या ऊपर आंसर देखा था अभी जो डायरेक्ट हमने निकाला था 210 और 147, देखो तो इसके अंदर डिफरेंस आया ना आंसर में। जो आपको आंसर मिलेगा पेपर के अंदर, मतलब क्वेश्चन पेपर में जो आपको आंसर मिलेगा, दिस विल बी योर आंसर। तो हालांकि आप लोग यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो, यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो, ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन रेशियो के सवाल में आपको ये चीज समझनी है कि ये भी ठीक है, 350 और 245, 350 10 की वैल्यू है, तो 245 7 की वैल्यू है, ये कैसे पता चलेगा, देख लो 247 डिवाइड बाई 35, ठीक है, 245 डिवाइड बाई 35, और 350 डिवाइड बाई 10, 35, तो यहाँ पे भी आ गया 35, ये जाएगा आपका 35 से, ठीक है, और वो भी जाएगा 35 से, तो ये 35 10 जा है, 35 7 जा है, 35 7 जा 245। तो ये बात आपको समझनी है कि ये जो नंबर है ऊपर जो आपका आया है ये भी ठीक है, यहाँ पे लेकिन आपका 21 आया है, यहाँ पे आपका क्या है 21 आया है, दिस इज रॉन्ग। तो आपको यहाँ पे ये फॉलो करनी है ट्रिक, इससे ही आपका आंसर जो है एग्जामिनर से मैच होगा। तो आपको एक बात याद रखनी है कि एग्जामिनर जिस माइंड से क्वेश्चन बना रहा है उसी माइंड से उसका आंसर निकल सकता है, इसीलिए आंसर दोनों ही तरीकों से ठीक आ रहे हैं, लेकिन आपको अगर बुक से आंसर मैच करना है या पेपर में सही करना है तो ट्रिक से करना, इससे मत करना, वरना ना प्रॉब्लम हो जाएगी। हालांकि प्रूविंग वगैरह में मैंने आपको समझा दिया कि वो ठीक है, उसके बावजूद भी वो गलत है। ठीक है, मैं आपको एक क्वेश्चन और कराता हूँ ऐसे ही, जिससे आपको थोड़ा सा और आइडिया लगेगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल हम लोग और करेंगे इसका। अच्छा एक चीज और समझना है यहाँ पे, पहले ये चीज और समझ लो, जो हमने ये चीज निकाली है ना 10 और 7 को मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट डायरेक्ट, ये गलत क्यों भी है, ये तरीका गलत भी इसलिए है क्योंकि इससे आंसर जो है वो गलत ही आ रहा है हमारा, ये आंसर ठीक थोड़ी ना, ये गलत है। ये गलत क्यों है, क्योंकि देखो 105 तो डिफरेंस होना चाहिए ना ओरिजिनली, लेकिन आपने जो नंबर निकाले 210 और 147, 210 और 147, इनका डिफरेंस क्या है, इनका डिफरेंस 105 तो नहीं है,
देखो क्या है इनका डिफरेंस, 210 और 147, 63 है। इनका डिफरेंस 63 है, और 63 अपने क्वेश्चन के अंदर नहीं है। ये बहुत प्रॉमिसिंग लग रहा है तरीका, ये फर्स्ट वाला, बट ये जो है ये रॉन्ग है हमारा, इसको आप इसलिए फॉलो नहीं करेंगे। दिस इज यार रॉन्ग अप्रोच, ये हमें फॉलो नहीं करनी है। मैंने आपको रॉन्ग अप्रोच भी बता दी कि आपका दिमाग किस तरह चल सकता है इन चीज़ों को लेके, तो आपको ये चीज़ फॉलो नहीं करनी है। ये जो मैंने आपको बताया है एक्सप्लेनेशन, दिस इज अ रॉन्ग एक्सप्लेनेशन जो आपको फॉलो नहीं करनी है, एक्सप्लेनेशन टू नॉट फॉलो। क्लियर हुआ? क्योंकि यहाँ पे भी मैंने आपको बताया 50 डिफरेंस है, तो इन दोनों में 50 डिफरेंस तो आया, बट वो तुक्का था एक, तो इसको आप फॉलो नहीं करेंगे, आप इसको फॉलो करेंगे, ट्रिक से हमेशा आंसर जो आएगा वो ठीक आएगा। अब एग्जाम्पल नंबर 2 देख लो, एग्जाम्पल नंबर 2 से मैं दोबारा इसको प्रूव करके दिखा दूंगा आपको। ठीक है, तो जो जो चीज़ें नहीं भी करनी है वो भी मैं आपको बताऊंगा, जो चीज़ें करनी है वो तो मैं बता ही रहा हूँ। तो हमारे पास क्या है, टू नंबर्स आर इन रेशियो 3:2, 3:2 में, ठीक है। देयर डिफरेंस इज 52। अब हमें फाइंड करना है, फाइंड नंबर्स। तो सिंपल है, कैसे करोगे, देखो जैसे मैंने ट्रिक में बताया आपको वैसे आप कर सकते हो। सॉल्यूशन देखो, इसका सॉल्यूशन में मैंने क्या बताया आपको, पहले देखना है कि ए बड़ा है बी से या नहीं, तो ए बड़ा है बी से, राइट, ए इज ग्रेटर देन बी। तो मैंने उसमें क्या बताया आपको, ए एक्स ए माइनस बी, बी एक्स ए माइनस बी, यही बताया, देख लो ऊपर, यही बताया मैंने। ठीक है, अगर बी बड़ा होगा तो वो पहले आ जाएगा, ए बड़ा होगा तो वो पहले आ जाएगा। तो ए एक्स मतलब क्या है, ए क्या है, 3 × 52 डिवाइड बाय ए माइनस बी मतलब 1, राइट। इसमें क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा 52 × 2 डिवाइड बाय 1। अब इक्वल टू देखो और इक्वल टू देखो, 52 × 3 156, 52 × 2 104, 156 और 104। अब एक चीज यहाँ पे समझना, इस तरीके के क्वेश्चन में जैसे एग्जांपल नंबर 2 था, इसमें ना आपका वो जो रॉन्ग तरीका मैंने आपको बताया वो भी फिट हो जाएगा। मैंने आपको बताया वो तरीका सही है, बट वो हर जगह नहीं लगेगा। जैसे ये 3 और 2 था, राइट, और जो नंबर था वो क्या था, नंबर 52 था डिफरेंस इनका, तो इनका डिफरेंस क्या था 52, राइट, 52। तो आप 52 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 52 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा। यही मैंने आपको सिखाया था ऊपर। बट ये समझ लो कि ऐसा कब होगा, देखो 52 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो भी आ जाएगा मेरा आंसर, तो ये हो गया हमारा 105 ना, कितना हुआ 52 मल्टीप्लाई बाय 3, 105 नहीं कुछ और आया था, 156। और ये हो गया हमारा 52 मल्टीप्लाई बाय 2, दिस इज व्हाट 104। तो ऐसा कब हो रहा है कि हम लोग सीधा मल्टीप्लाई करके ही निकाल पा रहे हैं। तो ये वाला जो एक्सप्लेनेशन है, मैं इसको ना थोड़ा अभी आपको एक्सप्लेनेशन रॉन्ग हटा के ना मैं आपको एक चीज़ अलग से सिखाता हूँ। ठीक है, दिस इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, बट मैं आपको अलग चीज़ सिखाता हूँ। ये तो रॉन्ग है, ये तो रॉन्ग है, ये दिस इज रॉन्ग। बट ये जो चीज़ है जहाँ पे आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके ये निकाल सकते हो, वो कहाँ चलेगा, एक नोट लिख लो यहाँ पे, नोट में लिखवाता हूँ ग्रीन से, ठीक है, ग्रीन से लिखवाता हूँ नोट, या ग्रीन के अलावा मैं ब्लू से भी लिखवा सकता हूँ वैसे तो, लेकिन ग्रीन से ही लिखवा देते हैं, या चलो पर्पल से लिखवा देता हूँ। यहाँ पे लिख लो नोट, व्हेन डिफरेंस ऑफ रेशियो इज 1, ठीक है, जब डिफरेंस रेशियो का क्या होगा, एक होगा, देन इन सच केस numbers would be, तो नंबर क्या होंगे, ए क्या होगा, बस ए एक्स, और बी क्या होगा, बी एक्स, बस ये करना है हमें, उसमें डिवाइड नहीं करना रहेगा। डिवाइड क्यों नहीं करना, सिंपल बात है, देखो मैंने तुमको ट्रिक क्या लिखवाई थी, ट्रिक मैंने लिखवाई थी आपको ए एक्स डिवाइड बाई ए माइनस बी, और मैंने आपको लिखवाया था बी एक्स डिवाइड बाई ए माइनस बी, वेन दिस इज ए माइनस बी इज 1, दिस इज 1, तो इसका कोई रेलिवेंस ही नहीं है नीचे रहने का ना, तो इसलिए मैंने आपको नोट लिखवा दिया। और इसी की सिनेरियो में, जिस सिनेरियो में जैसे हमने
लिखा 1/1:2 है, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या है, इन दोनों डिफरेंस है 1। तो इन दोनों का डिफरेंस जब 1 हो गया तो फिर हम लोग कर सकते हैं, जैसे 1:2 है और इन दोनों का जो नंबर न्यूमेरिकल डिफरेंस है वो 40 रुपए है मान लो। तो आप जो नंबर निकालोगे वो ऐसे निकाल सकते हो, पहला नंबर 40 है और दूसरा नंबर 80 है। ये कब निकाल सकते हो आप, ये जब निकाल सकते हो जब इन दोनों रेशियो का डिफरेंस क्या हो, 0 हो। ये बात याद रखना आप। जैसा इस सिनेरियो में हुआ कि 3:2 था, तो 3:2 का डिफरेंस क्या है, 3:2 का डिफरेंस है 1 रेशियो, राइट। तो इस 1 रेशियो डिफरेंस की वजह से ही आप कैसे निकाल सकते हो आंसर, 52 × 3 और 52 × 2 करके सीधा सीधा आंसर निकाल सकते हो, मतलब ax और bx करने से। ये कब करेंगे, जब रेशियो का डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ क्या हो, 1 हो। ये बात याद रखना, ये नोट आपको बहुत हेल्प करेगा आगे। तो ऐसे क्वेश्चन पहले आप देखोगे जिसके अंदर रेशियो का डिफरेंस 1 होगा, उन क्वेश्चंस के अंदर आप ज्यादा मेहनत नहीं करोगे, उन क्वेश्चंस के अंदर आप सीधा सीधा ax और bx करके भी आंसर निकाल पाओगे, निकाल सकते हो और निकालना भी चाहिए। एग्जाम्पल नंबर 3 आ जाओ। 3, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3 आ गए हम लोग। एक सेकंड दो, मैं और क्वेश्चन ढूंढ लूं आपके लिए। हम्म, मान लो नंबर, रेशियो लिखता हूँ मैं सीधा, है ना। रेशियो है 3:2, अगेन 1 डिफरेंस वाला रेशियो, ये बात याद रखना। डिफरेंस इज 152, फाइंड नंबर। तो कैसे फाइंड करोगे, बहुत इजी है। तो नंबर, फर्स्ट नंबर क्या होगा, ax और bx, बस जस्ट ये करना है आपको। तो 3 × 152 और 2 × 152। तो 3 और 2 को मल्टीप्लाई कर दो बस, तो ax bx करके निकल जाएगा 456। दूसरा नंबर है 152 × 2 304। 304 और 456 का डिफरेंस कितना है, 152। तो हैंस प्रूफ, तो प्रूफ भी देख लो। प्रूफ क्या है, 456 और 304, इन दोनों का डिफरेंस जो है वो कितना है, 152 है। ये सॉल्यूशन है। अच्छा, मैं ऐसा क्यों कर पा रहा हूँ, ये बात याद रखना। ये मैं ऐसा इसलिए कर पा रहा हूँ, सी नोट अबव। इसके अंदर ax और bx मैंने क्यों लिखा है, ये बात आप ऊपर नोट में पाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 4 देखो। अब अगर मैंने लिख दिया 4:6 है रेशियो, डिफरेंस इनका है 105, फाइंड नंबर। अब आप ऊपर वाली ट्रिक एक्स बी एक्स वाली नहीं लगा सकते, इसके लिए आपको वही ट्रिक्स फॉलो करनी पड़ेगी जो मैंने आपको बताया ही है। वो मैंने आपको कौन सी ट्रिक बताई है बताओ, मैंने आपको बताया है, सिखाया है कि आपको पहले देखना है कि ए बड़ा है बी से या नहीं। तो इसके अंदर आप देखोगे, हेयर बी इज ग्रेटर देन ए, तो इसके लिए ए एक्स डिवाइड बाय बी माइनस ए करोगे और बी एक्स डिवाइड बाय बी माइनस ए करोगे, अगर आपको आंसर पॉजिटिव में चाहिए तो। ए माइनस बी भी कर सकते हो, लेकिन फिर नेगेटिव में आएगा, फिर आपको उसको इग्नोर करना पड़ेगा। डिफरेंस 105 है ना, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 105 डिवाइड बाय 2, ठीक है। और इधर आ गया आपका 6 मल्टीप्लाई बाय 105 डिवाइड बाय 2। अब ये आ जाओ, इसके अंदर क्या करना है, 4 और 105 को मल्टीप्लाई करो, 105 मल्टीप्लाई बाय 4, 420 डिवाइड बाय 2, 210। फर्स्ट नंबर इज 210, सेकेंड इज 105 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 2, 315। ठीक है, और इसकी प्रूविंग भी देख लेते हैं अपन लोग। 210 और 315, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 105 है। 315 और 210 का डिफरेंस 105 है। देखो, मैं बहुत काम तरीके से आपको हर एक चीज़ बहुत स्लोली स्लोली अच्छी तरह से समझा रहा हूँ, ठीक है। बहुत ही हम लोग धीरे धीरे चल रहे हैं, इन कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं, ताकि ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए तो हम लोग उसको टैकल कर सके। एग्जाम्पल नंबर 5 भी देख लो। टू नंबर्स आर इन रेशियो, मान लो मैंने अब बड़ा रेशियो ले लिया आपका 10:20, डिफरेंस इज 180, फाइंड नंबर्स। ठीक है, तो इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, अगेन हम लोग देखेंगे ए बड़ा है या बी बड़ा है, तो बी इज ग्रेटर देन ए, तो इस केस में एक्स और बी एक्स डिवाइड बाय बी माइनस ए, बी माइनस ए। तो ए कितना हो गया अपना, 10 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइड बाय 20 माइनस 10, और यहाँ पे आ जाएगा 20 मल्टीप्लाई बाय 180
डिवाइड बाय 20 - 10। ठीक है, तो अब यहाँ पे आ गया 1800 डिवाइड बाय 10, तो ये हो गया आपका 180। यहाँ पे आ गया आपका, यहाँ पे कितना है आपका, 3600 आएगा मेरे ख्याल से, 3600 आएगा हाँ। एक बार मैं कैलकुलेटर से भी निकाल लूँ, हाँ 3600 डिवाइड बाय 10, तो ये हो गया आपका 360। तो आपका नंबर आया 180 और 360। ये तो बहुत सिंपल है, प्रूविंग आपको करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि 180 और 360 के अंदर जो डिफरेंस होता है वो आपका 180 होता है। करके भी देख लो कैलकुलेटर पे यार, कोई बड़ी बात नहीं है। क्लियर हुआ? तो मैंने आपको कितने कराए यहाँ पे एग्जाम्पल, 5 एग्जाम्पल करा दिए इसी चीज़ के, और आपको मैंने ये भी समझा दिया जहाँ पे रेशियो की वैल्यू 1 होती है वहाँ पे आप इसको ए एक्स बी एक्स से निकाल सकते हो उसे। देखो एग्जाम्पल नंबर 6 भी। अब ऊपर वाला एग्जाम्पल ही ले लो आप, जिसका डिफरेंस 180 था। ठीक है, मान लो रेशियो, रेशियो जो है वो 1:2 है। ठीक है, और डिफरेंस 180 है, तो नंबर बताने हैं, फाइंड नंबर्स। तो इस सिनेरियो में क्या करोगे, ए एक्स और बी एक्स कर दोगे खाली, ए एक्स और बी एक्स। तो ए कितना है, 180 पहला नंबर, और दूसरा नंबर कितना है, 360। सिंपल, इस तरह से निकल जाएगा। लेकिन एक बात याद रखना, कुछ बच्चे ये भी समझ लेते हैं कि अगर ये 10 20 लिखा है यहाँ पे, तो 10 20 को हम लोग क्यों ना डिक्रीज कर दे, क्वेश्चन के रेशियो को डिक्रीज करके 1/2 कर दे। तो क्वेश्चन के रेशियो को कभी भी डिक्रीज नहीं करना, इसको 1/2 मत बना देना, 1/2 नहीं है, क्योंकि ये इसका डिफरेंस 10 है, 10 ही रहेगा। ठीक है, इसको आपको नहीं काटना है कभी भी, तो इसको 1/2 नहीं बनाना। कहीं 1/2 बना के सोचो कि अभी तो ये 1/2 हो गया, तो इसमें तो हम लोग ए एक्स बी एक्स करके निकाल सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, जितना रेशियो क्वेश्चन में लिखा रहेगा एज इट इज उसको छोड़ दो। एग्जाम्पल नंबर 6 भी मैंने आपको करा दिया, ये ट्रिक यहीं पे समाप्त होती है। अपन लोगों ने करी है ट्रिक नंबर कौन सी, 6। देख लो मैंने कितनी लंबा आपको हर एक चीज इसमें समझा दी ट्रिक नंबर 6 पे। अब ट्रिक नंबर 7 करेंगे, ट्रिक नंबर 7, एंड दिस इज योर वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक। इंपॉर्टेंट तो सारी हैं, बट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन तो पेपर में आएगा ही आएगा, क्योंकि ये बहुत बार रिपीट हो चुका है और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये है किससे रिलेटेड, ये रिलेटेड किससे है, ये बात समझ लो पहले तो। ये रिलेटेड है आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड सेविंग से, इनकम एक्सपेंडिचर एंड सेविंग से। तो रेशियो वालों का फेवरेट क्वेश्चन, दिस इज द फेवरेट क्वेश्चन फॉर एग्जामिनर। ठीक है, दिस इज रिलेटेड विद इनकम, एक्सपेंडिचर एंड सेविंग्स। तो एक बात तो याद रखो, इनकम क्या होती है, एक्सपेंडिचर और सेविंग को जोड़ दिया जाए तो मेरे पास में एक्सपेंडिचर, सॉरी इनकम आता है। मतलब अगर मेरे को ये जानना है कि मेरे पास कमाई कितनी है, तो मेरे को दो चीज चाहिए होंगी, खर्चा और सेविंग। तो अगर मैंने 1,000 रुपये खर्च किए और मेरे पास अभी 500 रुपये बचे हैं, तो मतलब मैंने 1500 कमाए थे। सिंपल चीज है। इसी तरह से अगर मेरे पास 1500 रुपये की कमाई है और 500 रुपये की सेविंग है, तो इन दोनों का डिफरेंस 1000 रुपये मेरा खर्चा होगा। ठीक है, इसी तरह से ही अगर मेरी इनकम 1500 है और एक्सपेंडिचर 1000 है, तो इन दोनों का डिफरेंस 500 रुपये सेविंग होगा। तो आपको यहाँ पे कुछ फॉर्मूला याद रखने हैं, ये फॉर्मूला बेसिक है, आपको याद रखने हैं। तो इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, सेविंग इज इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू इनकम प्लस सेविंग। ठीक है, एक सेकेंड रुको, एक्सपेंडिचर हमारा कितना हो गया, माइनस आएगा इनकम माइनस सेविंग। ठीक है, तो क्योंकि इनकम 1000 है, उसमें से 500 घटाओगे, सॉरी हाँ 1500 में से 500 घटाओगे तो एक्सपेंडिचर आएगा। तो ये बेसिक फॉर्मूला आपको पता होनी चाहिए, दिस इज योर बेसिक फॉर्मूला। अब बेसिक फॉर्मूला के बाद आपको आ जाना है एग्जाम्पल नंबर 1 के ऊपर। एग्जाम्पल नंबर 1 हम लोग करते हैं पहले। एग्जाम्पल नंबर 1 हमारे पास क्या है, मैं बताता हूँ आपको। इनकम ऑफ पर्सन्स ए एंड बी इज इन रेशियो, किस रेशियो में है ये, हमारे पास ये रेशियो में है 6:5 में। ठीक है, 6:5।
5 एंड मंथली एक्सपेंडिचर इन रेशियो ऑफ 4:3। 4:3 में मंथली एक्सपेंडिचर है। इफ बोथ सेव्स रुपी 500 पर मंथ, अगर दोनों 500 रुपये पर मंथ सेव करते हैं तो हमें बताना है फाइंड इनकम। तो अभी तो आपने ये सीखा यहाँ पे ऊपर कि इनकम कैसे निकालेंगे। तो इनकम निकालने का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, तो इनकम निकालने का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट सर ये कहता है कि इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स, राइट। तो हमारे पास इनकम क्या रेशियो दे रखा है यहाँ पे, ए और बी का दोनों का दे रखा है ना। तो अगर मैं ए का निकालना चाहूँ बेसिक कॉन्सेप्ट से, तो मैं ये जानता हूँ कि ये 6 रेशियो है, दिस इज नॉट अ वैल्यू, दिस इज अ रेशियो, ठीक है। तो रेशियो अगर इसका इनकम है 6x इसका इनकम है, तो एक्सपेंडिचर इसका क्या होगा 4x, एन प्लस सेविंग मेरे को दे रखी है 500 रुपये पर मंथ। इसी तरह से ही अगर मैं बी का निकालना चाहूँ, तो बी का निकालने के लिए 5x मेरे पास है, तो इसका खर्चा 3x है और 500 रुपये इसका सेविंग पर मंथ है। तो इस तरह से आप कर सकते हो बेसिक कॉन्सेप्ट से। और इसके बाद हमारे पास आ जाती है ट्रिक। बेसिक कॉन्सेप्ट से ना टाइम लगता है, वरना बेसिक कॉन्सेप्ट करने में मुझे कराने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं भी बाकी टीचर्स की तरह 100 क्लास मैथ्स की ले लेता हूँ, कोई चक्कर ही नहीं रहेगा। इसमें क्या करना है आपको, एक्स ए डी माइनस सी, ए डी माइनस बी सी, ये सब चीज़ें ना आपकी बहुत ही ज़्यादा फैमिलियर हो गए होगे अब तो आप, क्योंकि बहुत सारे ट्रिक में ना आपने ये सीख लिया है कि आप ये चीज़ें ए डी और बी सी बहुत सारी चीज़ें में देख ही चुके हो आप ऑलरेडी। तो आपके लिए ना इसमें कोई चक्कर नहीं होना चाहिए। तो ये इनकम निकालने के लिए ट्रिक है। तो एक्स ए क्या है हमारा, एक्स क्या है, एक्स है यहाँ पे 500 रुपये सेविंग, ए क्या है हमारा, ए हमारा 6 है, राइट। तो 6 डी माइनस सी, इसको मल्टीप्लाई करना है हमें डी माइनस सी से, है ना, मल्टीप्लाई करना है इसको डी माइनस सी से। तो डी माइनस सी क्या है हमारा, डी हमारा क्या है, हमारा ए ये रहा, बी ये रहा, सी ये रहा और डी ये रहा। तो डी माइनस सी डिवाइड बाय आपका ए डी, तो 6 × 3 माइनस 4 × आपका बी सी है, तो 5, ठीक है। तो 500 × 6 कितना हो गया, 500 × 6 हो गया आपका 3000, 3000 × 1, तो ये हो गया 1 ही हो गया, मतलब 3000 ही हो गया। ये नेगेटिव में है। 18 माइनस 20, तो ये हो गया -2, तो ये हो गया कैंसिल। अब ये आ गया 1500 रुपये। ए की इनकम, ऐसी बी की इनकम निकालोगे 500 × कितना था ये बी हमारा, बी 5 है, तो बाकी सब कुछ सेम रहेगा। 3 - 4 6, 3 - 4 5, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो 500 × 5, ये तो मतलब ऊपर तो बनी है, तो -2500 डिवाइड बाय -2, तो ये हो गया हमारा 1250 रुपये। तो ये 1250 रुपये की आपकी इनकम आ गई दोनों लोगों की। तो आप यहाँ पे इसकी प्रूविंग भी देख सकते हो, मैं प्रूविंग भी आपको करा देता हूँ। प्रूविंग ब्लू से करा देता हूँ, चलो लो। प्रूफ, प्रूफ क्या है कि अगर मैं इनकम को एक्सपेंडिचर और सेविंग में जोड़ता हूँ तो मेरे पास इनकम आती है, राइट। तो मुझे इसी क्वेश्चन में एक्सपेंडिचर तो नहीं पता, बट मुझे इनकम पता चल गई है ना, इनकम पता चल गई ना। हाँ जी, इनकम मुझे पता चल गई। तो मेरी इनकम पहले तो देख लो 6:5 में इनकम होनी चाहिए हमारी, क्योंकि इनकम 6:5 में है। तो अगर आप इसको काटोगे तो 6:5 आना चाहिए। तो आप इसको काटो 250 से, इसको भी काटो 250 से, तो ये 250 पे कितने पे जाएगा, ये जाएगा 5 पे और ये जाएगा 6 पे। नहीं, मैंने उल्टा बोल दिया, दिस इज 6, दिस इज 5। 25×5 = 125, अब 25 × 150, ये तो आप जानते ही हो, और एक जरा बढ़ा दो तो वही चीज़ है। अब प्रूविंग के लिए हमें इनकम एक्सपेंडिचर दोनों चाहिए, राइट।
तो आप ये समझते हो पहली बात तो कि इनकम, मैं ये दिखा देता हूँ कि हम लोग यहाँ पे ये लिख सकते हैं जरूर कि इनकम प्लस एक्सपेंडिचर, सॉरी इनकम प्लस सेविंग, हमारे पास जो दो आइटम अवेलेबल है, इनकम प्लस सेविंग इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है, तो इनकम कितनी है हमारी यहाँ पे, इनकम 1500 इसकी है, सेविंग ये 500 रुपये करता है, तो इसकी एक्सपेंडिचर, मैंने भी गलत लिख दिया, इसका एक्सपेंडिचर हो जाएगा यहाँ पे 1000 रुपीज। ठीक है, ये हो गया ए का। और ऐसी बी का निकालो, तो बी का भी कितना आएगा यहाँ पे, ये 2500 1250 कमाता है, उसमें से 500 रुपये बचाता है, तो इसका कितना रहेगा, 750 रुपये। तो एक्सपेंडिचर 750 और 1000 आया है। अब हमने एक्सपेंडिचर भी निकाल लिया। अब एक्सपेंडिचर तो निकाल लिया, लेकिन प्रूव क्या हुआ इससे मैं आपको बताता हूँ। अभी ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जिसके अंदर आपको एक्सपेंडिचर निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है, एक्सपेंडिचर। तो इसी क्वेश्चन में अगर मुझे एक्सपेंडिचर निकालना हो तो देखो, तो यहाँ पे आ जाती है हमारी ट्रिक नंबर, भाई ऊपर आ जा थोड़ा तू, मैं दोनों को ना एक ही साथ लेके चलूंगा, ठीक है। दिस इज एग्जाम्पल नंबर 1, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दिस इज आर ट्रिक नंबर 6। 5 थी ना ऊपर की, ऊपर 6 थी, ऊपर 7 थी यार, ये 8 है। हम लोग बहुत सारे ट्रिक्स ऑलरेडी कर चुके हैं ना, इसलिए देखो 8वीं ट्रिक है ये हमारी। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, ये सेम वही वाली ट्रिक है 7वीं, बस इसके अंदर हम लोगों को क्या करना है, अगर हम लोगों से क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछा जाए कि आप इनकम मत निकालो, आप हमें क्या निकाल के बताओ, एक्सपेंडिचर। देखो, अगर वो क्वेश्चन आपसे एक्सपेंडिचर पूछता है तो आप इस तरह भी निकाल सकते हो। देखो यहाँ पे भी मैंने एक्सपेंडिचर निकाला ना, 1000 और 750, तो आप पहले इनकम निकाल लो, उसमें सेविंग जोड़ो तो एक्सपेंडिचर आ जाएगा। बट वॉट, अगर वो मेरे से पूछे सीधा सीधा, फाइंड एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर ही निकालने को बोले, तो हम क्या करेंगे, तो एक्सपेंडिचर निकालने के लिए क्या करेंगे, अगर डायरेक्ट एक्सपेंडिचर निकालना है अपन लोगों को, तो उस केस सिनेरियो के अंदर हम लोग क्या करेंगे, एक्स सी, और यहाँ पे ब्रैकेट लिखेंगे बी माइनस ए। सर ऊपर तो एक्स ए था, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, ए डी और बी सी वैसे ही रहेगा, और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग एक्स डी बी माइनस ए और ए डी और बी सी। तो ये ऊपर वाले ट्रिक से क्यों अलग है, क्योंकि इसके अंदर हम लोग एक्सपेंडिचर निकालना चाहते हैं, ना कि इनकम। तो देखो, इसी चीज को अब हम लोग अगर पुट करें इसके अंदर, तो एक्स हमारा क्या है, वही 500 रुपये, और सी अभी हमारा क्या है, सी सी वही रहेगा भाई जो पहले से था। तो सी अभी हमारा, तो अभी हमारा मेन फोकस किसके ऊपर है, एक्सपेंडिचर के ऊपर है। और एक्सपेंडिचर किस में बताया हुआ है, सी और डी में बताया हुआ है ना, सी और डी आर एक्सपेंडिचर। तो आप एक चीज समझ रहे हो कि जब हमें इनकम निकालनी थी, तो इनकम किस में थी, ए और बी रेशियो में थी। ये देखो, इनकम किस में थी, इनकम हमेशा ए और बी रेशियो में होती है, ये फर्स्ट रेशियो जिसको हम लोग ए और बी बोलते हैं। तो हमने ट्रिक में भी ए और बी रखा, ए और एक्स बी रखा, लेकिन जब हमको एक्सपेंडिचर निकालना है तो एक्स सी और एक्स डी लिखना पड़ेगा। तो 500 मल्टीप्लाई बाय सी, तो सी कितना रेशियो है अपना, सी रेशियो है 4, बी माइनस ए, बी माइनस ए मतलब 5 - 6, डिवाइड बाय एडी, एडी कितना है हमारा, ए मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस बी सी 5 × 3। ऐसे यहाँ पे करोगे 500 मल्टीप्लाई बाय 3, 5 - 6 डिवाइड बाय 6 × 3 -5 × 3। ठीक है, जो समझदार बच्चे हैं वो तो इसको ओरली कर लेंगे सर, जिनको थोड़ा इंटेलिजेंट है, जो अपने आप को इंटेलिजेंट मैथ्स में थोड़ा समझते हैं, तो वे जानते हैं कि यार जब एक ही नंबर को हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसको कॉमन ले सकते हैं, जब कॉमन लेंगे तो बस इसको माइनस करना पड़ेगा। तो आंसर 1 आएगा, मतलब मैंने यहाँ पे 500 मल्टीप्लाई बाय 4 तो हो गया 2000, 2000 ऊपर आ गया -2000, राइट। और नीचे आप सभी को बताया कि यहाँ पे आ गया मेरे पास 18, यहाँ पे आ गया मेरे पास 15, इसको माइनस करना है हमें। और ऊपर मेरे पास कितना आ गया, एक मिनट को, 2000। बस गड़बड़ ना हो जाए कहीं, कोई बात नहीं है, 1500, और यहाँ पे 1500 ही रहेगा, यहाँ पे भी 2000 ही रहेगा, लेकिन ये नेगेटिव आएगा। इसके बाद 18 - 15, मैंने ऊपर भी यही लिया था क्या, ए डी माइनस बी सी में 18 - 20 आएगा, सॉरी,
15 नहीं आएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय वो 4 है, तो ये 18 - 20 आएगा यार। तो ये 18 - 20 आएगा, वही मैं कह रहा हूँ ना, मेरे से कुछ गड़बड़ हो गई थी वहाँ पे। चलो तो अब हो गया -2000 डिवाइड बाय -2, तो ये हो गया -1500 डिवाइड बाय -2, तो ये हो गया माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ये आ गया आंसर आपका 1000, ये आंसर आ गया 750। क्या ये आंसर वही है जो हमने ऊपर निकाले थे 750 और 1000? देखो तो 750 और 1000 में आपको ऊपर ही निकलवा चुका था, बट वहां पे आपको इनकम के जरिए आप आए थे और यहाँ पे आप एक्सपेंडिचर के जरिए आए हो। अब देख लो प्रूविंग, अब मैं आपको प्रूविंग भी दिखा देता हूँ, तो प्रूविंग इसकी भी दिखा देता हूँ। इसकी क्या प्रूविंग है कि मतलब अब हमने इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों निकाल लिया कहीं ना कहीं, है ना। तो हमें पता है इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है। तो एक्सपेंडिचर यहाँ पे निकाला हमने ए के लिए, कितना निकाला 1000, अब वो 500 रुपये सेव करता है, तो उसकी इनकम कितनी होनी चाहिए 1500। अब बी का भी ऐसे ही किया, उसकी इनकम कितनी होनी चाहिए 1000, उसकी इनकम आई 750, एक्सपेंडिचर आया 500 रुपये बचाता है, तो उसकी इनकम होनी चाहिए 1250 रुपये। और यही हम लोग ऊपर भी निकाल चुके हैं, देख लो ये हम लोग यहाँ पे निकाल चुके हैं 1500 और 1250। तो आपको होपफुली ये चीज़ें क्या हुई हो, अब क्लियर हुई हो। यही हमारी क्या रहती है, आखिरी ट्रिक रहती है इस पूरे रेशियो चैप्टर की। जो जो हम लोग ट्रिक से कर सकते हैं वो यही सब चीज़ें हैं। ठीक है, तो अब हम लोग एग्जाम्पल पे एग्जाम्पल करेंगे, ताकि ये अपन लोग जो ट्रिक अभी हमने लास्ट में करी है उसके लिए। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 है ये। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है कि इनकम इज इन रेशियो, मान लो इनकम जो उनकी है रेशियो में है वो 4:5 में है, एंड एक्सपेंडिचर 1:2 में है। तो आपको बताना है पहले तो फाइंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर दोनों बताना है, इफ सेव्स 100 बोथ। अगर दोनों 100 रुपये बचाते हैं तो आपको बताना है कि इनकी इनकम और एक्सपेंडिचर क्या है। तो सॉल्यूशन में आ जाओ। सॉल्यूशन में आपको पहले हम लोग क्या निकालना सिखाया, मैंने आपको इनकम निकालना सिखाया, राइट। तो इनकम निकालने के लिए आपको याद होगा, इनकम निकालने के लिए हमारे पास क्या रहते हैं, वेरिएबल ए और बी रहते हैं, तो हमारी ट्रिक भी ऐसी चलेगी, एक्स ए और एक्स बी रहेगी, राइट सर। तो नीचे मुझे याद है अच्छी तरीके से कि एक्स ए और एक्स बी करते टाइम हम लोग को नीचे ए डी और बी सी तो लेना ही लेना है, ए डी और बी सी तो लेना ही है, ए डी और बी सी। अच्छा ये वाला जो चीज है जो यहाँ पे इसके साइड में है, अब वो देखो इनकम में क्या थी, इनकम में हमारे सामने ये डी सी थी, ठीक है, और ये यहाँ पे बी ए है। तो जो वेरिएबल यहाँ पे आ जाएगा, जो वेरिएबल यहाँ पे आ जाएगा उसके अलावा जो बचेगा उसको ही माइनस करना है, तो इसको भी माइनस करना है यहाँ पे। ठीक है, और एक्सपेंडिचर भी हम लोग ट्रिक से ही निकालेंगे, ठीक है एक्सपेंडिचर। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्स सी एक्स डी। अब इसके अंदर ए और बी तो हमने लिया नहीं, तो यहाँ पे लिखेंगे बी माइनस ए, यहाँ पे भी लिखेंगे बी माइनस ए, डिवाइड करेंगे ए डी बी सी, ये माइनस लगा लेना यहाँ पे ए डी बी सी में। ठीक है, चलो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के लिए एक्स ए, तो कितने रुपये बचाते हैं 100 रुपये। ए अपना क्या है 4 है, और डी अपना क्या है, डी अपना 2 है, और सी अपना क्या है 1 है। डिवाइड कर दो ए डी, ए क्या है 4 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस बी सी 5 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, एक सेकेंड, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 नहीं आएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 आएगा, क्योंकि वो ए डी है। 4 मल्टीप्लाई बाय 2, 5 मल्टीप्लाई बाय 1, ऐसे ही यहाँ पे करोगे। यहाँ पे आएगा 100 मल्टीप्लाई बाय 5 डी माइनस सी, तो मतलब 2 मल्टी माइनस 1, नीचे आएगा आपका वही ए डी, तो आपका ए 4 है डी 2 है, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, इसको यहाँ से इरेज कर दो, क्वेश्चन ही नहीं दिखेगा। अरे यार, चलो इतना मैंने आपको करा दिया, अब इसको आप बस सॉल्व कर लो। तो आपका क्या हो गया ऊपर 400, 2 - 1 1, 400 माइनस 400 डिवाइड बाय 8 -5, तो -3, नीचे -3, ऊपर आपका हो गया 400, है ना, 400 डिवाइड बाय 3, तो 133 रुपये आ गया। देखो कुछ क्वेश्चन अटपटे भी होते हैं, अगर पॉइंट में आए तो घबराने की कोई बात नहीं होती है उसमें। तो ये हो गया 400, और नीचे 8 - 5 तो -3, ओके 133 इसका आया। इसका कितना आया 500 ऊपर और नीचे 3, तो इसका आया 166 रुपये। 166 इसका आया, 133 उसका आया। अब अगर हम लोग एक्सपेंडिचर निकाले दोनों का, तो एक्स ही करना है।
तो x क्या है अपना, x अपना 100 है, c क्या था अपना 1 था ना मेरे ख्याल से, c देख लेते हैं एक बार, c 1 है, d 2 है, तो यहाँ पे 100 × 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या आएगा ब्रैकेट में, ब्रैकेट में पता है b माइनस ए आता है, तो अपना b क्या था, b अपना 5 था और a अपना 4 था, यहाँ पे भी 5 - 4 लिखेंगे, और नीचे तो वही सेम कहानी चलेगी ADBC। तो नीचे 4 2 5 1, 4 2 5 1, तो यहाँ पे क्या हो गया अपना 100 × 1, राइट, 100 × 1 हो गया, बस यही बचेगा, और नीचे क्या बचेगा, 3 बचेगा, राइट। यहाँ पे क्या बचेगा, 200/3। सी क्या था एक बार फिर से देख लूँ, सी, हाँ, ओके, तो ये हो गया 100/3, 33 रुपये, एंड इसका हो गया आपका 200/3, 66 रुपये। बस हो गया अपना काम खत्म, और ये हो गया अपना क्वेश्चन ओवर। तो अब आपको प्रूविंग भी बता दूं मैं यहाँ पे, प्रूविंग क्या है, इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। तो फॉर ए, इनकम क्या होनी चाहिए, एक्सपेंडिचर क्या है आपका 33, सेविंग आपकी 100 रुपये है, क्वेश्चन में दिया है, तो इनकम होनी चाहिए 133, विच इज आर आंसर। और बी के लिए भी ऐसी होना चाहिए, इनकम इज इक्वल टू होनी चाहिए एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, तो एक्सपेंडिचर 66 है, सेविंग 100 है, तो इसका भी 166 है। ठीक है, देख लो, मैंने 133 और 166 पहले ही निकाल के बता दिया आपको, सेविंग क्वेश्चन में दी हुई थी। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको इस तरह करना है, ये पेपर में जरूर आते हैं। ठीक है, ये ट्रिक 8 है, ये ट्रिक 7 है। अब आपके सामने आ रहा है आपका होमवर्क, पेचिस भी खत्म हो गए लो, तो मैं नीचे ही लिख देता हूँ होमवर्क, पेचिस खत्म तो इसमें वैसे कभी होते नहीं है, बट कोई बात नहीं। अब मैं लिख देता हूँ एग्जाम्पल नंबर आपका क्या रहेगा, ये 3 रहेगा शायद, और ये होमवर्क है। एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 5, ठीक है, जितने यहाँ पे 3 एग्जाम्पल आ सकते हैं, 3 एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ। तो इनकम है, इनकम रेशियो 710, एक्सपेंस रेशियो 2 3, सेविंग्स है 150 रुपये, 1/5, सॉरी 150। ऐसे ही यहाँ पे इनकम है, इनकम रेशियो है 1215, एक्सपेंस रेशियो है 46, सेविंग है 180। ऐसे ही यहाँ पे इनकम है 1020, एक्सपेंस है 21, सेविंग्स है मान लो 50 रुपये। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारे 3 जो आपको होमवर्क करने हैं। अब यहाँ पे हमारा रेशियो का टॉपिक खत्म होता है, समाप्त होता है। रेशियो के जितने टॉपिक हमने करने थे वो हमने कर लिए, देखो स्टार्टिंग से हम लोग जितने टॉपिक कर सकते थे ट्रिक से हमने वो सारे किए, मतलब हमने रेशियो की 8 टाइप करी है, 8 टाइप में 8 ट्रिकों से हमने चीज़ें सीखी हैं, देखो कितने सारी चीज़ें हम लोगों ने सीख चुके हैं जो ऑलरेडी। तो हमने यहाँ से शुरू किया था क्लास 1 से, तो हमने अभी तक 8 ट्रिक सीखी हैं, 8 टाइप रेशियो के सीख लिए हैं। तो रेशियो में 8 टाइप मैक्सिमम दे रखे हैं, इसके अलावा भी एडिशनल कुछ चीज़ें रेशियो के अंदर हैं जो हम लोग अगली क्लास में कवर करेंगे। बट अभी तक हमने बेसिक बेसिक टाइप जो है रेशियो की जो क्वेश्चन बनते हैं जिसमें बच्चे फंसते हैं बेसिकली, वो मैंने पहले कवर करा दी। तो इन क्वेश्चन में ना बच्चे फंस जाते हैं, टाइम ज़्यादा दे देते हैं, तो इसलिए उसमें हम लोगों ने पहले इसको कवरेज कर लिया। तो अभी आज हमारी जो क्लास थी वो यहाँ से स्टार्ट थी ना, ट्रिक नंबर 7 से थी वैसे तो, नहीं 6 से थी, ट्रिक नंबर 6 से आज हमारी क्लास नंबर 4 शुरू हुई थी। अब क्लास नंबर 5 में हम लोग शुरू करेंगे एडिशनल टॉपिक ऑफ रेशियो। एडिशनल टॉपिक सर क्या क्या है, एडिशनल टॉपिक मैं आपको बता दूं, इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रेशियो, जैसे इनवर्स रेशियो, कंपाउंड रेशियो, डुप्लीकेट रेशियो, ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे, सब डुप्लीकेट। तो ये बहुत सिंपल चीज़ें हैं, इसके अंदर ना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो एक ही दिन में ख़त्म हो जाएगा। अब इसके बाद फिर हम लोग अगली क्लास में शुरू कर देंगे रेशियो के टाइप के बाद प्रोपोर्शन, फिर प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन लेगा 2 क्लास, या एक ही क्लास में प्रोपोर्शन मैं खत्म करा दूंगा आपका, प्रोपोर्शन में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा।
फिर एक क्लास वेरिएशन को लगेगी। तो आपकी अभी कितनी क्लास बची है? 2 क्लास और बची है। फर्स्ट क्लास के अंदर हम लोग रेशियो का एडिशनल पार्ट एंड प्रोपोर्शन देखेंगे, और थर्ड क्लास में, मतलब सॉरी, अब इसके बाद जो सेकंड क्लास है इसकी, उसके अंदर हम लोग वेरिएशन देखेंगे। तो अभी क्लास नंबर 5 और क्लास नंबर 6 और रह रही है। ठीक है, 6 क्लास में आपको मैंने रेशियो प्रोपोर्शन वेरिएशन खत्म करा देना है। उसके बाद 2 क्लास और मान लेना क्वेश्चन के लिए, जिसके अंदर मैं आपके प्रीवियस ईयर, एमटीपी और स्टडी मैट के क्वेश्चन अच्छे अच्छे कवर करा दूंगा। टेंशन नॉट, हर एक चीज कवर करते हुए चलेंगे, अपन का फटाफट से सब चीजें हो जाएगा। सोचो आप एक बार, जस्ट इमेजिन, आधे घंटे 1 घंटे की क्लास के अंदर मैंने आपकी बस अभी कितनी मैंने बताई है आपको, 6 क्लास, मतलब 6 घंटे में मैंने आपका पूरा रेशियो चैप्टर खत्म करा दिया। पूरा रेशियो चैप्टर 6 घंटे के अंदर खत्म है। पूरा रेशियो मतलब इसमें रेशियो भी नहीं है, रेशियो प्रोपोर्शन एंड वेरिएशन, सारा सब कुछ 6 घंटे में खत्म। कॉन्सेप्ट 6 घंटे में खत्म, और उसके बाद 3 घंटे के अंदर क्वेश्चन खत्म, मतलब 9 घंटे के अंदर पूरा आपका ये खत्म। और इससे क्वेश्चन कितने आते हैं पेपर के अंदर? पेपर के अंदर आप इससे जो क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, वो टिपिकली जो क्वेश्चन आते हैं वो 3 से 4 आते हैं। वैसे कभी 2 से 3 भी देखे गए हैं, कभी 4 से 5 भी देखे गए हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हो सकती है कि प्रोबेबिलिटी यही है कि ऐसे इस पे इतना वेटेज रहता है पेपर में। बाकी वेटेज कभी भी एग्जैक्टली फॉलो नहीं होता, ऊपर नीचे होता रहता है। चलो बाकी की डिस्कशन अगली क्लास में करेंगे, आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू।